मुझे 102 है रात से। तो मैंने आपको टेम्पलेट भेजी थी, वो जरा देख लें। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अबे राना, अबे राना, हेलो। अपने सीधे साधे अल्फाज में मुझे बताओ कि इंटीग्रेशन क्या होती है। सर नॉइज आ रही है, हाँ, नॉइज ज्यादा आ रही है। मेरी तरफ से तो नहीं आ रही। हाँ, अब बताओ इंटीग्रेशन क्या होती है। इंटीग्रेशन सर वो होती है जैसे हम एक कर्व लेते हैं, कर्व के हम रेक्टेंगल्स में हम उसके नीचे के एरिया अंडर कर्व को हम जब जोड़ते रहते हैं तो वो इंटीग्रेशन है। उसका सिग्निफिकेंस क्या है। सर सिग्निफिकेंस उसका जैसे वीटी ग्राफ है, जैसे वीटी ग्राफ होता है ना तो हम उसमें डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अच्छा, वो वेलोसिटी ग्राफ। हाँ, वीटी ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं इसे। तो ठीक है इंटीग्रेशन कितने तरीके पढ़े थे आपने। सर, एक तो इंटीग्रेशन का सर कई कई तरीके से पढ़े थे। बाय सब्स्टिट्यूशन। है कौन बाय सा सब सर? बाय सब्स्टिट्यूशन। हाँ हाँ, बाय सब्स्टिट्यूशन से, हाँ। तो क्या चीज सब्स्टिट्यूट करनी है, उसको तो रट्टा लगाना पड़ता था। हाँ मतलब प्रैक्टिस से हाँ पता लग जाता था कि हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसका डिफरेंशिएट ऊपर है। एक्सक्यूज मी उसका सर। हाँ जी। सर मैं 10 मिनट्स बाद आ जाऊँ, मैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ करनी है। नहीं नहीं, नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन द क्लास। और सर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं सिर्फ 10 मिनट्स में आऊँगा, नो प्रॉमिस। नो नो, वी विल नॉट अलाउ यू कम इन। सर ये प्लीज सर, बहुत इम्पोर्टेंट है। बस ठीक है ना, तुम्हारी मर्जी है, तुम इम्पोर्टेंट चीज पे जाओ, इसको छोड़ दो। सर 5-10 मिनट्स ही लगे, मैं जल्दी से आ जाऊँगा नहीं वापस। नहीं नहीं नहीं। अच्छा चलो, हम शुरू करें। हाँ, भट्टी साहब है हमारे साथ। इस भट्टी साहब हेयर। जी साहब, साथ ही हैं। इधर ही हूँ। अच्छा, थोड़ा सा बोरिंग होगा शुरू में, लेकिन बाद में फिर आपको अंदाजा होगा कि इट्स वर्थ द एक्सरसाइज। हाँ, सर वो जो पिछले वाला था ना आपका सर, वो उसको मैं समझा रहा था, उसका एक पोस्टर सा बनाते हैं पूरा, वो जो एक, मगर मुझे अभी कोई रिसोर्सेज नहीं मिले जिससे मैं वो ना उसको आगे एडिट कर सकूं। अभी तो मेरा पोस्टर बना हुआ है।
सर वो उसमें सर आपका नीचे पोस्टर, आपकी तस्वीर आती है ना, ऊपर उसके वो जो साइड में बोला है ना, वो दोनों मिला के, तो उसमें वो एक मतलब दो तीन चीज़ें लिखें कि एक लिखें कि ये साइन वेव है, बस ये साथ के स्लोप या डेरिवेटिव है, और साथ ही उसको प्लॉट करें तो ये कॉज वेव। ये बहुत इंटरेस्टिंग सर चीज़ें, मैं एटलीस्ट डबल ई वाले जब इसको देखेंगे तो वो बड़ा मेरे ख्याल खुश होंगे, मेरा ख्याल है ये। खुश होंगे या बदुआएं देंगे? हाँ ये मुझे तो कल परसों से बुखार चढ़ा हुआ है, 102 के करीब, 101 के करीब। ओहो। और वो इन्हीं बदुआओं के नतीजे में है। तो सर मैं अच्छा, टेस्ट तो नहीं करवाया कोविड का? नहीं यार, कोविड का टीका लगवाया था, उसी का रिएक्शन है। उसका रिएक्शन है। अच्छा, नादिर आ गया? नो, नादिर नहीं है, नवाल है और अबे है और मुस्तफ़ा है और और है, दशवाना भी नहीं है। दर्शवाना? सर वो नवाल के कमेंट्स चाहिए सर, इसी के बारे में, साइन के बारे में, क्योंकि वो उनके राइट एज है, जो नाइन्थ के लोग हैं ना, 9 से 11 तक के, हाँ, उनके दशवाना भी आ गई हैं अभी। तो नवाल और दशवाना के कमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, जो पिछला इलेक्शन था ना उसके बारे में। क्या 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 बताएं ना। देखिए, ये वो जो पिछला लेक्चर आपका साइन और कोसाइन का था ना, उसमें साइन वेव बनाई गई, तो हाँ, और उसके बाद उसका वो जो आपने स्लोप बनाई, साइन वेव जिसको पता है और स्लोप का पता है, तो उसको डेरिवेटिव का खुद बहुत अंदाज़ा हो जाता है जैसे ही वो कॉज वेव बनती। जी जी। तो सर ये बहुत मतलब बड़ी देर बाद ये चीज़ डन करते हैं हम इसको के रियल में, अच्छा, जो अभी चल रहा है करिकुलम उसके हिसाब से। बाकी ओके। कभी तो डन करते भी नहीं अगर हमें उसकी कहीं एप्लीकेशन से वास्ता ना पड़े तो। हम्म, इसमें ये नवाज और दशवाना के कमेंट्स बड़े ज़रूरी हैं कि वो क्या इस फील करती हैं इस बारे में कि उनको। ठीक है, पढ़ के सुना दें। सर ये मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ तो पिछली बार वाली, अभी कर दूँ सर शेयर? हाँ हाँ, या पढ़ के सुना दें। एक मिनट से मैं उसको, जी नवाल अपनी बात, आपको आवाज़ मेरी आ रही है? जी सर, आ रही है। जी देखना, ये मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ जो पिछली दफ़ा का हमने किया था। जी जी। इसमें ये एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। ये अभी आपको चैट चैट में आ गया अभी, ये देखें। जी सर। शेयरिंग में भी डाल सकते हैं, एक स्क्रीन शेयर, एक
मैंने शेयर किया है अभी, आ जाएगा थोड़ी देर में। जी सर। डी आया है, स्क्रीन पे आया है आप लोगों के कि नहीं अभी तक? नहीं आ रहा। नहीं सर, अभी स्क्रीन ब्लैक ही है। कैसे करें ये? जो चैट पे अगर आप लोगों ने रिसीव कर दिया तो आप में से कोई शेयर कर सकता है इसको? चैट में भी आपने देखा होगा एक साइन वेव सी आई है जो पिछली दफ़ा का लेक्चर में से शॉर्ट है। मैं कर देती हूँ सर, एक सेकंड। जी प्लीज। ठीक है, लेकिन आप ये शेयर हाँ हो जी। गया है। तो इसमें अच्छा नवाल मेरा क्वेश्चन ये है कि अब कि आपने पिछली दफ़ा से मतलब एक 2 लेक्चर पहले कमेंट किया था कि अब आपको पता लग गया कि साइन वेव क्या होती है। जी जी। तो वो प्लीज़ उसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे, साइन वेव क्या होती है, आप किसको क्या समझती हैं? साइन वेव जब मुझे एक्चुअली समझ आया था, वो हम लोगों ने जब सर्कल का बनाया था, तो मुझे समझ आया था कि जो हाइट होती है ना, जो सर्कल से जो डिस्टेंस होता है एक्स एक्सिस से एक सर्टेन पॉइंट पे, सर्कमफेरेंस पे एक सर्टेन पॉइंट का, वो और जब पाए मतलब कि जब कितना एंगल है, उसको अगर हम लोग प्लॉट करें, जैसे अगर वाई एक्सिस पे हम लोग ले लें कि हाइट वो डिस्टेंस कितना है एक्स एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे हम लोग पाए ले लें कि उसका एंगल कितना है, तब हमें उसको अगर प्लॉट करते जाएं तो हमें एक साइन वेव मिल जाती है। मतलब मुझे यही समझ आई थी कि उधर से साइन वेव ओरिजिनेट हुई है, और कोसाइन वेव फिर उसका डिस्टेंस सर्कमफेरेंस का एक्स एक्सिस वो वाई एक्सिस से। जी ठीक है ना। अब ये यानी कि अब इसमें जो क्लियर बड़ी आपने क्लियरली बता दी। तो कि साइन वेव ओरिजिनेट होती है, जो कि आपने उसका ओरिजिन बता दिया, एक सर्कल से होती है, जिसमें सर्कल का अगर आपको परपेंडिकुलर की हम उसको प्लॉट करते जाएं उसका, तो साथ साथ ये एंगल के साथ ये साइन वेव हमारे पास बन जाएगी। जी तो अब ये भी हम सबको पता है कि हमारी जो यूनिवर्स है इसमें आपको सर्कल जगह जगह पे नज़र आते हैं। यस। ये जो ज़मीन जब सूरज के गिर्द घूमती है तो सर्कल एलिप्स या सर्कल बन जाता है। इस हाँ तरह जी। चांद सर्कुलर शेप का है और सर्कुलर ही वो उसकी वो सारी ट्रेजेक्ट्री होती है जिससे वो रोटेट करता है ज़मीन के गिर्द भी। और इस तरह जब वो सूरज के गिर्द जो बाकी प्लैनेट्स हैं वो भी सर्कुलर बना रहे होते हैं। तो यस इससे सर। हमें ये पता लगता है कि ये जो सर्कल है ये हर जगह पे मौजूद है। वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है सर्कल, जो कि हमारे यूनिवर्स में मतलब इलेक्ट्रॉन हमें पता है कि वो सर्कल में उसके रोटेट करता है उसके गिर्द न्यूक्लियस के, वो भी एक सर्कल से ओरिजिनेट होता है मेनली। तो जी। इस तरह से ये साइन वेव एक ऐसी चीज़ है जो कि फंडामेंटली आ जाती है, जब भी सर्कल आएगा तो साथ उसके साइन वेव भी आ जाएगी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हमें स्टडी करना भी पड़ता है, हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमें इसके बगैर बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आती। जैसे करंट, हमारे यहाँ जो घरों में करंट आ रहा होता है बिजली का, तो वो एक्चुअली उसको अगर प्लॉट करेंगे जैसे हम करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर, तो वो एक्चुअली सर्कल ही बन रहा होता है, ओह। सॉरी साइन वेव भी बन रही होती है। ओह। बस। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए कि साइन वेव जो है ना वो हर जगह पे जहाँ भी सर्कल आएगा, और सर्कल हर जगह पे ऑलमोस्ट आ जाता है, हर आपकी फील्ड के अंदर आपको नज़र आ जाएगा, साइंटिफिक फील्ड्स के अंदर सर्कल। तो वहाँ पे जब भी साइन वेव वहाँ पे आ जाएगी, साथ ही साइन वेव भी आ जाएगी। तो इस वजह से ये हमारा एक्सटेंसिवली हम जैसे इंजीनियरिंग के अंदर, इवन मैकेनिकल में ले लें आप, किसी में भी ले लें, तो ये फिजिक्स में साइन वेव बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। अच्छा, अब ये तो चले आपको बड़ा आपने ये एक अच्छा, मैं समझ रहा हूँ कि इल्म हासिल कर लिया कि साइन वेव आती कहाँ से है। जी। अच्छा, अब ये बड़ी एक दूसरी जो कॉन्सेप्ट बड़ा ये इम्पोर्टेंट इंट्रोड्यूस हुआ है ये लास्ट क्लास के अंदर। हाँ जी। तो वो ये कि ये अब आप स्लोप को समझती हैं, ये जो सर ने स्लोप हाँ बनाई जी। है, हाँ जी। हाँ जी, स्लोप का समझ आ गया था। ठीक है ना। ये बड़ा सिंपल सा था कि एक्स और वाई
स्लोप तो अब ये भी हमें हर जगह नज़र आ जाती है, जहाँ पहाड़ होगा, जहाँ मतलब थोड़ी नीचे सड़क नीचे जा रही होगी, ऊपर जा रही होगी, तो स्लोप आ जाएगी वहाँ पे। ये भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि कोई अजनबी या कोई स्ट्रेंज कोई चीज़ नहीं है, एलियन नहीं है कोई चीज़, हमारे एवरीडे ऑब्जर्वेशन के हिस्सा है। अच्छा, अब पहले आपने देखा कि साइन वेव हमने बना ली, और दूसरे डॉक्टर साहब ने जो बनाया ये स्लोप बनाई है और डिफरेंट पॉइंट्स पे बना ली ना, और सिर्फ उसको हम हर पॉइंट पे भी डॉक्टर साहब बना सकते थे, मगर वो इस तरह से बनाई है, वरना वो कंजेस्टेड हो जाता और समझ ना आता ना कि ये क्या हुआ। अच्छा, अब स्लोप बनाई और आपने देखा कि ये डिफरेंट π/4 के फासले पे एंगल के डिफरेंट पे स्लोप आपको नज़र आ रहा है, ऊपर जा रही है, फिर बाद में ये नीचे जा रही है, नेगेटिव पे चली गई है, फिर दोबारा ये ऊपर जा रही है जी। अच्छा, अब जस्ट ये देखें ना, मैथमेटिकली क्या किया, जो जिसको नहीं कुछ पता उसको हमने एक वेव दिखाई, साइन वेव, उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स के ऊपर स्लोप बना दी। स्लोप भी कोई मेरे ख्याल 7वीं में समझ आ जाती है, 7वीं का नॉर्मली स्टूडेंट्स को स्लोप क्या चीज़ होती है। हाँ जी। तो हमने साइन वेव ली और स्लोप लिया, दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट आ गया साइन वेव का, उसके बाद स्लोप का कॉन्सेप्ट आ गया। वो ये भी आपने समझ लिया कि ये स्लोप भी इसके पॉइंट्स पे बनाएगी, तो ये क्या चीज़ है, ये जस्ट एक किस्म का उसके जिसको हम टेंजेंट कह रहे हैं, या एक लाइन है जो कि बता रही है कि ये पॉइंट पे साइन वेव ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है। हाँ जी। ये स्लोप उसकी बात में पता लग जी। अच्छा, तीसरा जो काम जो उस वक्त जो सर ने बड़ा इंपॉर्टेंट जो पिछले में किया है, वो ये कि इस स्लोप को सर ने प्लॉट करना शुरू कर दिया इसी ग्राफ के ऊपर। तो आपने ये देखा जो रेड पॉइंट्स हैं, रेड पॉइंट्स में क्या है, जस्ट वो स्लोप जो उन्होंने डिफरेंट पॉइंट्स पे कैलकुलेट की थी उसको उन्होंने प्लॉट कर दिया। तो अब ये देखें कि ये रेड पॉइंट्स आपके पास ये शुरू होते हैं और 1 2 3 ये चलते जाते हैं, और जब आखिर तक उनको प्लॉट किया तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, ये ज़ाहिर हमें पता था ये ऐसा होता है, बड़ी देर हमने इसको समझा भी कि ये ठीक है, और इंटीग्रेशन, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग, उसके डिफरेंट कोर्सेज सारों के अंदर ये बहुत जगह आता रहता है, हमेशा रिकरिंग भी आता है। तो हमें ये सब बड़ा अच्छी तरह पता है और हम इसको हमेशा करते रहे हैं, मगर ये जस्ट आपने स्लोप के पॉइंट आपने जब हमने ग्राफ के ऊपर बनाए और उनको ज्वाइन किया तो हमारे पास कॉज की वेव बन गई। अब हमें यानी एक्चुअली हमें सिर्फ सर्कल को समझना पड़े, सर्कल अगर हमने समझ लिया, उसी में से हमारा साइन निकल आया, और एक सिंपल कॉन्सेप्ट जो स्लोप का था उसको जब हमने प्लॉट किए पॉइंट्स, तो हमारे पास एक और वेव आई जो कि कोसाइन या कॉज कहलाती है। जी। दर्शवानों से भी पूछ ले। जी, मैं भी बिल्कुल ये दर्शवानों से को भी जस्ट अभी तो अब ये साइन और कोसाइन एक्चुअली आप लोग चूँकि अभी आपने ये सॉर्ट ऑफ मैथमेटिक्स थोड़ा सा एडवांस अभी पढ़ना स्टार्ट किया ना, तो ये आपको ऐसा ऐसे समझ आएगी कि ये इनकी इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है, और ये हमेशा हर जगह पे जहाँ पे आप थोड़ा सा प्रॉब्लम को हमारा कॉम्प्लेक्स होता है तो साइन और वेव कोसाइन आपके सामने हमेशा आ जाती है, और उनको आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे आपके सामने घड़ी लगी हुई है ना, क्लॉक तो लगा होता है हर के घर में, एनालॉग क्लॉक जो होता है सुइयों वाला, तो एक्चुअली उसकी मूवमेंट भी साइन और कोसाइन ही से ही चल रही होती है, वो सर्कल एक चल रहा होता है, क्योंकि दोनों सुइयाँ वो सर्कल में मूव कर रही होती है, तो उनकी मूवमेंट भी साइन और कोसाइन से आप उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो अब ये जस्ट इतना, मगर इसमें से एक और जो इन दोनों के अलावा इम्पोर्टेंट ये बात है कि जो डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट है, जो कि अभी नॉर्मली 11th क्लास जो होती है ना एफएससी की, उसमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, और वो जनरली यानी कि हम उसको रिपीट करते हैं, हम उसके ऊपर काफ़ी यानी कि समझें उसके काफ़ी तरह के सवाल भी हम कर लेते हैं, मगर डेरिवेटिव को भी हम समझ नहीं पाते कि वो क्या था, वो ऑपरेशन क्या है। जैसे मल्टीप्लाई का ऑपरेशन है, हम कहते नहीं 1 × 2 = 2, तो कुछ टेबल पढ़ के हमें अंदाज़ा हो जाता है, कुछ हम कभी कोई रुपये की ट्रांजैक्शन करें तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये मल्टीप्लाई क्या चीज़ थी, या कोई चीज़ अब 1 से 2 हो गई है तो क्या चीज़ है, 4 हो गई है तो वो मल्टीप्लिकेशन हमें समझ आ जाती। मगर डेरिवेटिव हमें सारी ज़िंदगी समझ नहीं आता, मतलब मोस्टली मेरा ख्याल है कि मुझे इंजीनियरिंग के बाद भी कितने साल लगे, तो उसके बाद जाके मुझे समझ आया कि एक्चुअली क्या हो क्या रहा है। तो ये डेरिवेटिव, अब ये यहाँ पे जो स्लोप है ना, एक्चुअली दैट्स व्हाट डेरिवेटिव इज।
स्लोप जी। जो है वो जस्ट डेरिवेटिव है, यानी अगर आप इसको जस्ट किसी को भी कहेंगे ना कि और कोई पूछे आपसे कि डेरिवेटिव क्या होता है, आप उसको स्लोप कहते हैं, तो इट्स एज अ वेरी गुड आंसर। हम लोगों ने I have a question. स्लोप ही प्लॉट की थी। जी स्लोप प्लॉट की, और वो ये डेरिवेटिव है। और हमें जब भी आप कहीं देखेंगे साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज होता है, तो वो ये इस एक छोटी सी फिगर के अंदर आपको ये सारा ये यानी कि वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन है इस फिगर के अंदर, जिसको जिसको कहते हैं ना पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। तो ये 1000 से ज़्यादा वर्ड्स हो गए, मेरा ख्याल है कि ये 1 मिलियन वर्ड्स हो गए इसमें, ये इस पिक्चर के अंदर आपको समझ आ जाएंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और मैं चाहता हूँ कि आप इस दर्शवाना भी इस बारे में कमेंट करें कि क्या वो इससे एग्री करती हैं जो आपने अभी तक कहा। Actually, मेरे पास एक क्वेश्चन था। हेलो, हाँ जी। जी प्लीज। मेरा क्वेश्चन ये था कि जो साइन और कोसाइन जो हम पढ़ते हैं वो ज़्यादातर ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट होता है, उसमें साइन कोसाइन टेंजेंट, तो उसका इससे क्या ताल्लुक है? वो यही चीज़ है एग्जैक्टली। एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री अगर आप हमें पिछली बार का लेक्चर, एक मैं भी वो उसकी स्क्रीनशॉट ले, 1 मिनट मुझे, अगर आप 1 मिनट दें तो, ताकि ये सवाल किए कि हम उसको कैसे सर सर्कल से ड्राइव होती है ट्रिग्नोमेट्री। सर हाँ जी। सर मुझे मौका दे, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। अच्छा दिखा दें। ये बस आप देखते ही रह जाएंगे। क्वेश्चन ये देख अभी के सारे दर्शवाना का। कि इससे रिलेटेड है या नहीं? सर इसी से यही है, यही है। अच्छा यही चलिए है, ठीक है। दिखाएं। ये स्क्रीन शेयर हो रही है। ये आ गई। अच्छा, ये मैं ना अभी सभी लोगों से पूछूंगा और मुझे पक्का पता है कि आप सब लोग गलत जवाब देंगे, इसलिए सही जवाब ना दीजिएगा, गलत जवाब दीजिएगा। गलत जवाब असली जवाब होगा। नादिर आप देख रहे हो ये क्या हो रहा है? मुझे स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। ओह माय गॉड, किसी को भी नहीं हो रही? नहीं हो रही है, कंटेंट व्यू पे हो रही है। हो रही है सर, कंटेंट व्यू प्रेस कर दें। कंटेंट व्यू किधर है? The beauty, power and magic of different education लिखा हुआ उसके साथ है। कंटेंट व्यू यहाँ। तो जहाँ से आप ग्रिड व्यू वगैरह नहीं चेंज करते, वहाँ पर से जैसे बना होगा ना, जहाँ पर सारा लोग लिखे वो नज़र आ रहे हैं जो जो हैं मीटिंग में, उसके आगे कंटेंट व्यू लिखा होगा, ग्रिड व्यू लिखा होगा आपके लिए, आप कंटेंट व्यू प्रेस कर दें। हाँ जी, ग्रिड व्यू। अब ग्रिड व्यू जहाँ पर लिखा हुआ है ना सर, उसके ऊपर क्लिक करें तो कंटेंट व्यू का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे तो कोई नहीं आ रहा। सर आप अपनी स्क्रीन प्रेजेंट कर ले, आपको लोग बता देते हैं ताकि मैं अनशेयर कर लूँ। नहीं, आप स्क्रीन शेयर करें, आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। अच्छा आप शेयर करें तो आपको बता सकेंगे। हाँ ओके। हो गई शेयर। हाँ जी। अब सर वहाँ पर जहाँ पे ग्रिड व्यू लिखा आ रहा है ना, वहाँ पर एरो पे प्रेस करें, जिसके सामने जो एरो है। अब यहाँ से कंटेंट व्यू को स्पीकर व्यू कर लें। अब सर अपनी स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दें। अब सर अगर स्क्रीन शेयर आपको फिर से स्क्रीन नज़र ना आए ना, फिर आप स्पीकर व्यू से फिर से कंटेंट व्यू पे चले जाएं, वहाँ से तब ऑप्शन आ जाएगा स्टॉप शेयरिंग। हाँ यार तुम सर अब क्या आ रही है नौफल की नजर? अभी आपको आ रही है नौफल की नजर? नहीं। अब सर वहाँ से ही देखें, वहाँ पर ऑप्शन आ रहा है आपके पास अब कंटेंट व्यू का। कहाँ पर? तो जहाँ से आपने स्पीकर व्यू प्रेस किया था ना, वहाँ पर ही देखें कंटेंट व्यू का ऑप्शन आ रहा है। नहीं।
नहीं एक तो अरशद साहब ये लीव करके ज्वाइन करें, शायद फिर आ जाए। कॉल को एक दफ़ा डिस्कनेक्ट करके सेशन लीव करके ज्वाइन करके देखें, शायद हो जाए। अभी सर हो रहा है कंटेंट व्यू नहीं, अब आ गया। आ गया। चलो चलो कौन नौफल नौफल माइक ऑन म्यूट कर लो, आपका शोर बहुत आ रहा था। अच्छा सर अभी आप देख सकते हैं ना मेरी स्क्रीन? हम्म, अच्छा ये देखें, ये क्या हो रहा है भला? ये मैं बता देता हूँ, ये हमारा टाइम का एक्सिस है और ये वाई का एक्सिस है, ये ब्लू वाला, ठीक है? एक्स एक्सिस नहीं है। तो ये देखें कि ये कुछ मैं दिखा रहा हूँ आपको, 3 बॉल्स हैं और ये देखें ये जी वाली कैसे जा रही है। ये टाइम के हिसाब से आपको क्या लगता है क्या बना रही होगी? दर्शवाना आप बताइए क्या बना रही होगी? अच्छा जो भी साइन वेव जवाब को देंगे साइन वो वेव गलत। ही होगी। और ये क्या बना रही है, ये क्या कर रही है? ऑफ कोर्स ये टाइम में नहीं जा रही, लेकिन चलो ये कर क्या रही है ये वाली बॉल, ए वाली? डिस्टेंस लाइक इसको मैं ना स्लो करता हूँ, फिर इससे ज़्यादा पता चलेगा। ए को आपने देखना है और बी को भी। क्या पॉइंट ए बी एक ही तरह का काम कर रहे हैं वाई एक्सिस में या अलग है? अच्छा ये देखें, और ये देखना आपने रियल वर्ल्ड के हिसाब से कि ये इसकी स्पीड कैसे कम ज़्यादा हो रही है। स्पीड भी आपने देखनी है, तेज़ फुल स्पीड कहाँ पे होती है, ज़ीरो कहाँ पे हो जाती है। अच्छा और ये तो अपनी मर्ज़ी से आ जा रहा है ना। इनका मैंने जी का आपको ट्रेस ऑन करके थोड़ी देर के लिए दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं नहीं दिखाऊंगा ट्रेस जानबूझ के। अच्छा ये आपकी बात अभी तक ठीक नज़र आ रही है कि ये साइन वेव है, हालांकि ये कुछ और होगा। अभी मैं इस साइड चेंज करके आपको दिखाता हूँ कि ये क्या है। इसका ऑफ। एक साइड आपको और दिखाता हूँ। ये मैंने एक एक्सिस में आपको दिखाया, वाई एक्सिस इस तरह से दिखाया। अब मैं इसकी घुमाता हूँ इसको थोड़ा सा। ये जो बी पॉइंट था आप बोल रहे थे ऊपर नीचे जा रहा है, और ये वाला पॉइंट भी आप बोल रहे थे ऊपर नीचे जा रहा है। अभी देखिएगा, अब देखिए ये क्या हो रहा है। ये तो सर्कल में घूमने लग गया है। जो उस तरफ से आपको ऊपर नीचे जाता नजर आ रहा था, ये तो सर्कल में घूम रहा है। एक मिनट। और अभी तीसरा पॉइंट भी मैं आपको दिखाता हूँ वो क्या कर रहा है। जो वाई एक्सिस पे था वो ऊपर नीचे जा रहा था। हाँ ये देखिए मैंने अब दूसरी तरफ से अब आपको दिखाया। अभी ये ट्रेस ऑफ करके मैं आपको ये वाला जो पॉइंट था ना, ये जो आपको साइन वेव जिसकी आप बता रहे थे वो देखिएगा वो किस तरफ जा रहा है। ये आप बोल रहे थे साइन वेव बना रहा है, ये क्या बना रहा है? तीनों को ट्रेस ऑफ कर देते हैं।
ये देखें, ये कैसी साइन वेव बन रही है, मतलब क्या बन भी रही है साइन वेव, ये कैसी बन रही है और ये कैसी बन रही है, और ये तीनों एक तरफ से देखें तो एक ही तरह लगते हैं। ये देखें, इस तरफ से देखोगे तो ये बन जाएगा ये चीज़। बन गया, ये दोनों साइन वेव्स बन गई हैं, और ये देखिए एक साथ ऊपर नीचे जा रहे हैं, एक साथ नीचे जा रहे हैं। सर्कल आके सर्कुलर मोशन को घुमा के आप एक साइड से देखोगे तो सर्कुलर मोशन ये बन जाएगी। एक तरफ से आपको लगता है सर्कल में चीज़ कांस्टेंट स्पीड से घूम चल रही है, लेकिन अगर दूसरी तरफ से अगर आप उसको देखते तो आपको ऐसा फील होता है जैसे सर्कल में ना कोई चीज़ जो है ना वो बढ़ती कम होती स्पीड में ऊपर नीचे जा रही है, और अगर तीसरी तरफ से उसको देखोगे ना तो आपको लगेगा ये साइन वेव में जा रही है। ये क्या ग्राफ ऊपर नहीं जा रहा। और ये देखिए टाइम के एक्सिस में अगर आप देखेंगे इसको, साइन में जाने वाली चीज़ तो टाइम के एक्सिस में यूं चेंज होती है। सर ये उसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में मैंने ये चीज़ निकाली थी, जो प्रॉब्लम आप वो बोल रहे थे वो वाला। जी जी। साइन में कोई चीज़ भाग रही है तो वो कितनी तेज़ी से भाग रही है, तो मैंने इसको टाइम के लॉन्ग प्लॉट किया। वेरी गुड। हाँ भट्टी साहब आपने कुछ कहना है? जी मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ? सर एक्चुअली वो नवाल का क्वेश्चन में कल आंसर अनआंसर्ड रह गया, अगर आप कहें तो मैं कर दें डिस्कस। नवाल जी देखें ना, अब आपके सामने एक मिनट मैं आपको दूसरी फिगर दिखाता हूँ। हाँ शेयर कर दें स्क्रीन। जी मैं शेयर करता हूँ। कह रही है उसकी इतनी नानो है कि मैं उन्होंने इंग्लिश पढ़ानी है तो पढ़ा। स्क्रीन शेयर हुई है नहीं? यस सर। हो रही है सर।
सेगमेंट बनाए फिर एंगल ड्रॉ होगा। ये नजर आ रही है आपको? जी ये एंगल ड्रॉ हो रहा है, मगर वो मैं चाह रहा था कि ये हाँ, वो मुझे पता है क्या मसला हो रहा है। आप ना पहले सेगमेंट बना लें, उसके साथ फिर एंगल ड्रॉ होगा। एक सेगमेंट बना लें हॉरिजॉन्टल में। समझ आया। सेगमेंट बना लें या लाइन बना लें। अच्छा। अब पहले बी पे करें और फिर वो ए सी पे करें तो वो सेगमेंट बन जाएगा सीधा। पहले बी ए बी वाली पहले लाइन पे करें, लाइन पे कर दे, लाइन पे। चले अब ए पे करें, ए पे। ए पे। हाँ इधर। हाँ, और उसके बाद सी पे तीनों पॉइंट सेलेक्ट करें। हाँ ऊपर बना दो। नहीं नहीं, या तो लाइन सेलेक्ट करें या पॉइंट करें। आप लाइन सेलेक्ट करें, ए बी लाइन सेलेक्ट। लाइन ए बी पे क्लिक करें, उसके बाद ए सी पे क्लिक करें। पहले ए बी पे करें वरना बाहर को निकाल देगा एंगल। हाँ, उल्टा हो पहले ए बी पे क्लिक करें फिर ए सी पे करें। इसको अंडू कर लेना। हाँ जी, अब ए बी पे पहले करें फिर ए सी पे करें तो उसके अंदर चला जाए। या अच्छा, एक्चुअली ये हम ना अब दर्शवाना को आप ये देखें ना कि अभी ये जो आपको नज़र आ रही है स्क्रीन, इस पे ये एंगल नज़र आ रहा है ना आपको। तो अब यहाँ से आपको पता लगा साइन क्या चीज़ होती है ना। ये थीटा अगर एंगल है तो आपने यहाँ से पढ़ा होगा ना ट्रिग्नोमेट्री में कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये जो ये वाला ए सी डी टी को अगर हम इधर ये राइट एंगल ट्राइंगल है ए सी डी। तो ये साइन एंगल, साइन ऑफ थीटा जो है ये इस साइन ऑफ थीटा इज द रेशियो बिटवीन परपेंडिकुलर, ये जो परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेन्यूज। ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री में हम इसको डिफाइन करते हैं कि ये क्या चीज़ है। ये एंगल है जो कि इन दो लाइंस का है, ए डी और ए सी का। तो ये सर्कल से भी निकल आता है? जी बताएं क्या। तो ये भी चीज सर्कल से समझ आ जाती है? मुझे आपके सवाल को समझ नहीं आया, मैं आपको रिपीट करता हूँ। देखना, ये तो आपका राइट एंगल ट्राइंगल जहाँ पे हमने बनाया है, कैसे बनाया है। एक पॉइंट सी हमने ले लिया सर्कल के ऊपर। कोई अभी जस्ट आप उस पर ट्राइंगल फोकस करें, सर्कल पे फोकस ना करें बिल्कुल भी। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल में अब आप इस डेफिनेशन से एग्री करती हैं ना कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की जो रेशियो है वो साइन ऑफ थीटा है। ये तो आपने पढ़ा है ना। अच्छा, अब जैसे ही मैं थीटा को चेंज करता हूँ, ये जो एंगल है इसको मैं चेंज कैसे करूँगा, मैं इस तरह चेंज कर रहा हूँ। ये देखिए ये चेंज होता जा रहा है। और ये साथ साथ अब देखें कि ये हर दफ़ा हर एंगल के साथ एक नया राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है। इसको अगर मैं टूल बना दूँ, ये देखें ना, ये अब यहाँ पे ये राइट एंगल ट्राइंगल है और ये नया साइन एंगल डिफरेंट आ गया इस वक्त। तो साइन का जो प्लॉट आपको हम दिखाते, जो अभी दिखाया है ना हमने साइन वेव का, वो ये प्लॉट है कि आप इस एंगल को चेंज करते जाएं। जैसे मैं ये एंगल चेंज कर रहा हूँ और सी और ई, जो सी और ई की लेंथ है, इसको मैं प्लॉट करता जाता हूँ उसके साथ साथ। दैट्स द साइन फंक्शन। ये जिसको हम असली वो, क्योंकि बहुत देर से हमने ये पढ़ते रहे ना, तो हम उसको दोनों को इकट्ठा ही हम कहते रहते हैं। आपका जो ट्रिग्नोमेट्री में हम जो पढ़ाते हैं या पढ़ाया जाता है वो ये है कि साइन ऑफ एक जस्ट एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसके अंदर साइन एक ऑफ थीटा एक रेशियो है परपेंडिकुलर की, लेंथ की और हाइपोटेन्यूज की। तो ये सिर्फ एक स्टैटिक कंडीशन है। मगर जब हम एक सर्कल को देखते हैं तो सर्कल में ये पॉइंट जब मूव करता है, कोई भी मूवमेंट सर्कल के ऊपर होती है, तो आप ये देखें कि राइट एंगल ट्राइंगल किस तरह चेंज होता जा रहा है।
अब ये यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में आपको ये हम डिफाइन कर रहे हैं ये वाला, क्योंकि साथ साथ अपने आप को ये देखिए साइन के साथ साथ ये एंगल चेंज होता जा रहा है। तो ये जो साइन वेव बनती है ना, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखी, तो वो ये साइन वेव वो है जो प्लॉट है इसका एंगल का और इस लेंथ का। ये देखें ये लेंथ ज़्यादा होती जा रही है, उसके बाद ये लेंथ आहिस्ते आहिस्ते कम होती जाएगी, कम होते 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 फिर ये दोबारा ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी नेगेटिव साइड पे, और फिर ये कम होते होते फिर वापस इधर इधर वापस आ जाएगी। तो ये प्लॉट जब हम बनाते हैं इसको फिर हम साइन वेव कहते हैं, या जो आपको प्लॉट नज़र आ रही है वो होता है, आप समझ आ गए। ये वो साइन वेव है। हाँ जी, ये यानी कि जो हमें जो आपने भी पढ़ा होगा, ये साइन वेव पढ़ाई नहीं जाती 11th-12th में, इस तरह से नहीं पढ़ाई जाती, जो फिजिक्स में होती है, मगर फिजिक्स में कभी इसको लिंक नहीं करते आपस में मैथ के साथ। अब आपको मतलब ये अंदाज़ा हो जाएगा कि जो ट्रिग्नोमेट्री में साइन पढ़ा, क्योंकि हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में एक एंगल के साथ आपको पढ़ा रहे होते हैं, साइन ऑफ 30 इज इक्वल टू दिस, साइन ऑफ 50 इज इक्वल टू दिस, मगर अगर उस एंगल को पूरे को वेरी करें थ्रू 60 तक, तो साइन की जो परपेंडिकुलर की लेंथ है वो कितनी चेंज हो रही है, ये हम नहीं पढ़ाते, ये पढ़ाया नहीं जाता 11th-12th तक वो लेवल मतलब ये लेवल में नहीं पढ़ाया जाता। उसके बाद जाके इंजीनियरिंग में जाके ये पहली दफ़ा इसको डिस्कस करते हैं। तो अब आपके जैसे अब मैं जो मेरा क्वेश्चन था ओरिजिनल, तो मैं वो शेयर करूं, पहले मैं इसको शेयर करता हूं। सर एक्चुअली पिछली क्लास शिवाना ने अटेंड नहीं की थी, तो उनको मेरे ख्याल से जो नहीं भी की, पर मैं ये जो मैं की देखना ही चाह रहा हूँ कि उसके बावजूद उस एक फिगर से वो चीज़ समझ आ जानी चाहिए, मेरा ये ख्याल है। एक मिनट मैं दोबारा से वो शेयर करता हूँ ना इस फिगर को। ये आ रही है शेयर, आप लोगों को नज़र आ रही है फिगर या नहीं है? नहीं, वो दूसरे वाले ही नजर आ रहे अच्छा वो नज़र आ रहा है, अच्छा एक मिनट। हाँ जी, विंडो चेंज करके दोबारा शेयर करें। अब नज़र आनी चाहिए। नहीं जी, स्टिल ब्लैंक स्क्रीन है। मैं दोबारा ट्राई करती हूँ। ये कोई और प्लीज शेयर करेगा इसको चैट से? सर पिछला वाला स्क्रीनशॉट शेयर करना है, जी वो पहले वाला, हाँ जी मैं शेयर कर देती हूँ।
मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी जी हो रही पर्टिकुलरली दर्शान ये देखें ना। अब यहाँ पे अभी मैंने जैसे आपको बताया वो थोड़ा सा आपको अंदाज़ा हो गया होगा साइन वेव क्या चीज़ है। यानी वही जो एंगल है, जब उस एंगल को हम चेंज करते हैं तो वो जो परपेंडिकुलर की लेंथ चेंज होती है, तो उसको हमने यहाँ पे प्लॉट किया हुआ। ये देखें, ये साथ साथ जो रेड रंग की वेव है, दैट्स कॉल्ड साइन वेव, जो कि सर्कल से ओरिजिनेट हुई है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, हमने जस्ट उसके ऊपर ये कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ भी कोई भी पॉइंट्स आप ले सकते हैं उसके ऊपर, उनके ऊपर हमने स्लोप बनाई। तो दर्शना, आपको पता है ना स्लोप क्या होती है? जी सर। जैसे स्लोप कोई भी मतलब सड़क भी हमारी ऊपर या नीचे जा रही होती है पहाड़ के ऊपर, तो वो भी स्लोप होती है। कोई रैंप किसी जगह पड़ा हुआ है, वो भी दैट्स अ स्लोप। तो अब ये हमने जस्ट उस जगह पे स्लोप मेजर कर ली है कि उस, जैसे ये रेड पॉइंट पहले वाला है, तो उस पर स्लोप का मतलब है कि वो साइन वेव उसके ऊपर वहाँ पे उसकी वो ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है, या हम वहाँ पे एक टेंजेंट लाइन बनाएं तो टेंजेंट लाइन किस तरह की बनेगी। अगर वो ज़्यादा स्टीप होगी तो उसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही होगी, अगर वो निस्बतन फ्लैट होगी तो उसकी वैल्यू कम होगी, तो वो स्लोप हमें उससे पता लग जाएगी। ये ऑपरेशन तो दोनों तो क्लियर हो गए ना अब आपको कि साइन वेव क्या होती है, और हमने उसके साथ एक ऑपरेशन किया है जस्ट कि स्लोप उसके ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स पे हमने बना दी है। अच्छा, अब उसके बाद हमने क्या किया कि जस्ट स्लोप को हमने प्लॉट कर दिया। ये जो रेड रंग के, क्या मैं पूछ सकती हूँ स्लोप बनाई क्यों है? जी 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 बिल्कुल, हाँ जी, ये अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है आपका। तो बनाई क्यों? ये हमने सिर्फ इसलिए बनाई ताकि आपको हम समझा सके कि ये स्लोप बनाए तो क्या होता है। ये फिलहाल आप सिर्फ इतना ही देखें। यानी स्लोप चेंज आपको कितना ये आ रहा दोनों है, चीज़ें मतलब आपको ग्राफ कितनी तेजी से चेंज हो रहा है, ये मतलब है स्लोप का। हाँ जी जी। यानी अगर ये मैं स्लोप बताता ज्यादा हूँ होगी स्लोप। तो आप वहां से फिसल के गिर जाओगे, और अगर स्लोप कम होगी तो आप पाँव रख के चल पड़ोगे। ये बताता है इसको। तो ये जो रेड पॉइंट्स हैं, ये हमने जब दोबारा प्लॉट इनको आपस में जोड़ा तो एक और वेव बन गई। ये देखें ना अब आपको, जो ये इसका रंग क्या है, येलो कलर आ रहा है। ये ऑरेंज है, ऑरेंज। तो मुझे नजर नहीं आ रहा, पर ये रेड है, रेड है। आप देख रहे हैं, ये रेड रेड रंग की जो वेव बनी है, ये भी साइन की तरह की है। ये भी आपने देखा ना। तो ये जो वेव है, जो आपने ओरिजिनल साइन वेव पे हमने स्लोप बनाई, उसकी स्लोप देखी, स्लोप को जब हमने प्लॉट किया तो इन इफेक्ट ये कॉस की वेव बन गई है। अगर आप उसी सर्कल का उसी एंगल को कॉस देखना चाहें ना, यानी जो कॉस का मतलब होता है ये जो उसकी बेस की लेंथ है, वो कॉस की लेंथ का वो प्लॉट बनेगा कॉस का। तो उस स्लोप से, साइन की स्लोप से कॉस की, आप कह रहे हैं कि जो फंक्शन है कॉस की जो कर्व है वो हमने ड्रॉ कर ली। जस्ट हमने साइन की स्लोप बनाई, वो कॉस की कर्व बन गई। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो आपने कभी सुना होगा। जब से पिछली वर्कशॉप में भी हम डिस्कस करते हैं कि डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन क्या चीज़ होती है। तो स्लोप अगर किसी भी फंक्शन की या किसी भी वेव की, आप अगर उसकी स्लोप फाइंड कर रहे हैं डिफरेंट जगहों पे, तो एक्चुअली आप डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं। मरी जब जा रहे होते हैं आप, तो आप मुख्तलिफ रास्तों से जा सकते हैं, और मुख्तलिफ रास्तों पे लिखा होता है कि इस रास्ते पे स्लोप इतनी होगी, मैक्सिमम स्लोप इतनी होगी। तो बेसिकली तो साइन ये वेव के दो पॉइंट को ज्वाइन करके हमने कॉस का कर्व देख लिया है। जी, साइन की स्लोप हमने निकाली तो वो कॉस की कर्व बन गई। ये बड़ी एक्चुअली, ये भी आप, क्योंकि आपने अब तक पढ़ा ही नहीं होगा ना, तो आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते। मगर मैं ये चाहता था कि आप इसको देख लें कि ये हो ऑपरेशन क्या हुआ है। कि आपने दो चीज़ें ऐसी, जो साइन वेव आपको पता थी, साइन ट्रिग्नोमेट्री से आपको पता था, स्लोप आपको पता थी, तो उससे आपने कॉस की वेव आपको मिल गई। तो ये हमें एक्चुअली नॉर्मली जो हम लोगों ने पढ़ा है इसमें करिकुलम में, तो हमें सिर्फ ये पढ़ाया जाता था कि साइन का डेरिवेटिव होता है जो कि कॉस होता है।
और हम उसको याद कर लेते थे और उसको हम सारा साल सिर्फ याद करके रखा। हमें कभी इस तरह से किसी ने नहीं समझाया कि जस्ट आप साइन की स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो वो कॉस बन जाएगा। और ये आपको जब आप क्लास में किसी से डिस्कस करें या क्लास वाले से डिस्कस करें कि डेरिवेटिव क्या होता है, तो मोस्टली को तो पता नहीं होगा। अगर जिसको पता भी होगा उसको जस्ट ये पता होगा कि साइन की जो अगर डेरिवेटिव है वो कॉज होता है, और डेरिवेटिव क्या होता है ये हार्डली कोई आपको समझा सकेगा। मगर यहाँ पे इस फिगर के अंदर ये मैं इसको फिगर को मतलब बड़ा हाईली रेट करता हूँ कि इस वन ऑफ द बेस्ट थिंग आई हैव एवर सीन। इस साइन के ऊपर आपके ऊपर जस्ट आप स्लोप बनाएं, उसके पॉइंट्स प्लॉट करें तो आपको कॉज वेव नज़र आ रही है। और स्लोप क्या होती है, ये डेरिवेटिव होता है किसी भी फंक्शन का। कोई भी वेव है, कोई भी चीज़ जो कि मूव कर रही है, जो चेंज हो रही है, उसका डेरिवेटिव जो होता है वो उसकी एक्चुअली स्लोप होती है। और ये हमें पढ़ाया भी जाता था और कई दफ़ा मैंने सुना भी, मगर इतना क्लियर इस फिगर में नज़र आता है शायद ही मैंने कभी इसको कहीं और देखा। डेरिवेटिव इस सेंस में कि साइन के जो पॉइंट्स हैं उसको स्लोप में बना के उससे कॉस साइन बन जाती है तो डिराइव हो जाती है इस सेंस में। जी जी जी, एक्चुअली देखें ना, डेरिवेटिव की बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव होता क्या है कि चेंज विद टाइम, जो कि स्लोप होती है। इस पॉइंट के ऊपर चेंज कितनी आ रही है ना। हम यहाँ पे अब ये देखें ना, ये पॉइंट पहले वाला पॉइंट सबसे पहला पॉइंट है, क्योंकि आपको ये एरो मेरा नज़र नहीं आ रहा होगा, तो पहला वाला पॉइंट बिल्कुल ऊपर जा रही है स्लोप। बाद में आप दूसरे पॉइंट पे देखें तो फ्लैट हो जाती है, जो ब्लू पॉइंट है। फिर तीसरा ब्लू पॉइंट, उस पर स्लोप नीचे को जाती है। फिर जो चौथा ब्लू पॉइंट उसमें भी नीचे जा रही है, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर नीचे जाएगी, फिर ऊपर जाना शुरू हो जाती है स्लोप। तो ये जो स्लोप है ना, ये जस्ट दैट्स व्हाट अ डेरिवेटिव इज, यही है डेरिवेटिव। ये आपको कोई यानी को डिफरेंशिएट करने को कहे तो आपने जस्ट यही करना है, आपने स्लोप उसकी डिफरेंट पॉइंट्स पे निकाल लेनी और कुछ भी नहीं करना। दैट्स एज सिंपल एज दैट, ये इतनी सिंपल चीज़ है। और अगर आप इवन किसी टीचर से पूछेंगे, वो आपको जब समझा रहा होगा तो मेरा नहीं ख्याल कि वो आपको कुछ भी वो कायल कर सकेगा किसी चीज़ पे। मगर ये इसमें जो डेफिनेशन लेवल पे जो चीज़ यहाँ पे इस सिंपल फिगर पे नज़र आ रही है, दैट्स वेरी इनक्रेडिबल। ये थोड़ा थोड़ा डीएनए जैसा लग रहा है। वो तो खैर डबल हेलिक्स वो आपको वो थोड़ा सा लग रहा है ना कि ये करे आपको बल्कि वो एक बहरहाल पिछले पिछले लेक्चर में डबल साइड का जो प्लॉट था ना, वो ज़रा वो चूँकि वर्टिकल भी था तो वो तो डबल हेलिक्स वही बन रहा था। ये तो वाकई आपकी बात ठीक है, इसको हम अगर वर्टिकल देखेंगे तो डीएनए नज़र आ रहा होगा आपको। वो खैर अलग से कल उसका अगर उस डीएनए का फंक्शन किसी ने निकाला है, जिस पे काम किया, तो उसमें भी साइन वेव कहीं ना कहीं हो सकता आ रहा हो। तो मगर ये इसमें जो इम्पोर्टेंट ये बात ये जो चीज़ है, मैं आप दोनों से ये क्लैरिफाई करना चाहता था, क्योंकि आप लोगों की एज वो है जो कि 9 to 11 के दौरान ये इस तरह के क्वेश्चंस ओरिजिनेट ज़्यादा करते हैं। उसके बाद तो यूनिवर्सिटी में जाकर फिर हम जो हमें पढ़ाया जाता है हम पढ़ते रहते हैं उसको। तो उसमें ये कि आपने पहले साइन वेव वहाँ से आप यू अंडरस्टूड के वो सर्कल से आपने देख लिया कि वहाँ से अभी मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाई है कि वो सर्कल से साइन वेव बन गई है। और उसके बाद फिर आपने ये स्लोप्स ड्रॉ करना आप लोगों के लिए कोई इशू नहीं। आपने पहले भी पिछले भी हमने जब वो एक बिल्डिंग से बॉल गिरती थी तो वहाँ पे भी स्लोप्स हमने उस पर बना के देखी थी। तो वैसे भी आप लोग क्योंकि 6th या 7th में स्लोप का कॉन्सेप्ट हम y=mx+c पढ़ा देते हैं। ये स्लोप ड्रॉ करें तो स्लोप ड्रॉ करके उनको प्लॉट करें तो आपकी उसका डेरिवेटिव आपको मिल जाएगा। ये इतनी सिंपल चीज़ है और जिसको आप साल साल टीचर्स उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। अच्छा उमर साहब, इसमें एक और भी चीज़ है, ये जो इस पर्टिकुलर कर्व में अगर आप गौर करें, मतलब इसमें हमें एक डेरिवेटिव लेके तो कोसाइन करवा रहा है, मगर इसमें ये भी इलस्ट्रेट बहुत मेरे ख्याल है बड़ी अच्छी तरह हो रहा है कि अगर आप उसको डेरिवेटिव आपका आ गया, उसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे या रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगे तो आपका ओरिजिनल फंक्शन जो है ना, या वो आपको यानी वो भी मिल सकता है। बेसिकली अगर देखें ना कि बहुत से जैसे नेचुरल फिनोमेना जो है ना, उनका रेट ऑफ, या मैं कोई निकालना चाह रहा हूँ तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि क्या हम रेट वो ऑफ ग्राफिकली चेंज। देख सकते हैं इसमें? जी क्या कह रहे हो साहब?
आवाज़ आ रही है मुझे साहब? जी जी। हाँ जी, मैं कह रहा था जैसे बहुत से फिनोमिना का ये होता है कि रेट ऑफ चेंज हमारे पास होता है, तो दैट्स द ओनली इंफॉर्मेशन हमारे पास है। जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ मेरी गाड़ी की जो स्पीड है वो रेट ऑफ चेंज मुझे पता है, तो लेकिन उस स्पीड से ये निकालना कि मैं डिस्टेंस कितना ट्रैवल करूँगा वो हमारी है इंटीग्रेशन। तो बेसिकली उससे हमें अहमियत का अंदाज़ा होता है कि यानी कि बहुत से फिनोमेना ऐसे हैं कि हमें उसका जब उसको जोड़ के क्या आउटकम